अभी इस वक्त जो है हम लोग पोर्ट ब्लेयर के जीवी पंत हॉस्पिटल में मौजूद है। कल हमारे स्टूडियो में जो है बबीता नाम की एक महिला एक शिकायत लेके आए थे। उनका कहना था कि जीवी पंत हॉस्पिटल में जब वो एडमिट हुए थे तो उन्हें जो है डॉक्टर प्रीति द्वारा जो है गलत शब्द का इस्तेमाल किया और उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से जो है वो रितिका हॉस्पिटल में जाके जो है चेकअप कराए, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। कल हमारे चैनल को हमारे स्टूडियो में आकर वो जो है अपनी बात रखी थी। तो इसी विषय में जो है हम लोग अभी पहुंचे हैं डॉक्टर प्रीति के पास में जानने के लिए कि वाकई में उस दिन 6 तारीख को 2:30 बजे बबीता जी बोले थे हमारे चैनल में, हमारे स्टूडियो में आकर, वो वाकई में सही है या गलत है, क्योंकि हमारा काम है लोगों तक सच पहुंचाना। तो हम लोग चाहेंगे कि कोई भी न्यूज़ अगर चलाए वो मुझसे उसमें वाकई में सच्चाई है या नहीं, तो उसको जानने के लिए आज हम लोग पहुँचे हैं प्रीति जी के, डॉक्टर प्रीति जी के चैम्बर में, और जानेंगे कि प्रीति जी क्या कह रहे हैं इस विषय पे। अभी हमारे साथ में जो है डॉक्टर प्रीति जी है, जानते हैं उनसे, मैडम से, कि 6 तारीख को 2:30 बजे जब बबीता जी आए थे हॉस्पिटल में, और बबीता जी का आरोप था कि मैडम जो है उनको अच्छे से देखे नहीं, ट्रीटमेंट नहीं दिए, जिसकी वजह से उनको बाहर प्राइवेट में जाके दिखाना पड़ा। तो इस विषय में जानते हैं। तो मैडम, आपने वो वीडियो देखे होंगे, हमारे न्यूज़ में चले थे, उस पर बहुत जो है आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और आप जो है ठीक तरीके से जो है व्यवहार नहीं करते पेशेंट के साथ में। इस पर क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही बबीता जी आई, उनके व्हीलचेयर पे वो आए और उनके साथ उनके घर वाले भी आए, तो तुरंत ही हम लोगों ने, मेरे स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय ने बीपी देखा और उनको जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट हमें जो मेजर पैरामीटर्स होता है, जैसे बीपी हो गया, पल्स हो गया, और वो जैसे दिख रही थी कि उनके शरीर में पानी की कमी है, ऑक्सीजन लेवल हो गया, शुगर लेवल हो गया, तो ये हमने देखा। तो उस वक्त ऐसा था कैजुअल्टी का सिचुएशन की, कैजुअल्टी जो है फुल था, कि पेशेंट को हमने रखा हुआ था, जैसे हाई बीपी पेशेंट है, उनको मरीज़ को दवा देकर हम कुछ 1-1.5 घंटा रखते हैं कि इनका थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तो इनको दवा देके घर भेजें। तो बेड नहीं था, तो और सारे जेंट्स पेशेंट थे, उनको हम किसी के, सबसे पहले ये बताइए, कैजुअलिटी में रखे थे आप? हाँ, कैजुअल्टी पे उनको रखे थे। तो क्योंकि दिन के वक्त जब वो आते हैं तो हम कैजुअल्टी पे रखते हैं और पेशेंट को जो है पहले स्टार्ट करते हैं बीपी वगैरह देख करके, उसके बाद ही उनका ट्रीटमेंट होता है। तो पहला उसमें उनका बीपी वगैरह देखना तुरंत ही स्टार्ट हो गया। दूसरा, उनकी बेटी को स्लिप बनाने के लिए बोला। स्लिप तो चाहिए होता है, इसमें हमने कोई गुनाह नहीं किया कि स्लिप मांग लिया तो कोई गुनाह कर दिया, क्योंकि हम ट्रीटमेंट किस में लिखेंगे, ट्रीटमेंट तो लिखना होता है, हम किस में लिखेंगे। तो उनकी बेटी गई ट्रीटमेंट स्लिप बनाने के लिए। तो उस वक्त जो मुझे पैरामीटर्स मिले, उस पर मैंने वर्बली जो है सिस्टर को ये बोला कि ये दो। तो सिस्टर जो है अपने इंजेक्शंस रेडी कर रही थी, और जो दूसरा पेशेंट था फर्स्ट बेड में, उसको ट्रीटमेंट देके हमने लास्ट बेड में, मतलब सेकेंड लास्ट बेड में डाल दिया। अब इस डाल दिया वर्ड को इतना एम्फेसाइज किया जा रहा है, ये लोकल एक भाषा भी हम बोलते हैं, डाल दो। तो इनका जब भी सिस्टर आई लेकर के इंजेक्शंस, 3 तरह के इंजेक्शंस मैंने लिखे थे, और आईवी रेडी करो मैंने कहा, हमारा जो मेडिकल टर्म्स में होता है, क्योंकि इनका बीपी काफ़ी लो था। शायद इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, या दिन के 2:30 बज गए थे, लंच नहीं किया था, पानी की कमी थी, डिहाइड्रेशन में नहीं, पानी की कमी थी। तो उस वक्त हमने उनको आईवी रेडी करो, तो इंजेक्शन देने जैसे ही गए, ये अचानक से उठ गई और बोली कि मुझे यहाँ इलाज नहीं कराना, मतलब इंसान को मृत्यु लोगों से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। और फिर हम कुछ बोले नहीं, वो मुझे बोलती गई, हम चुप से खड़े रहे। और साथ में उन्होंने जो है अपना ओपीडी स्लिप भी नहीं लिया। उनका ओपीडी स्लिप मैंने फिर रख दिया कि शायद उनका गुस्सा शांत हो और वो वापस आए। इसमें मैंने लिखा है कि उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया और यहाँ से जो है चली गई। जब वो गई तो वो आराम से गई, हम लोगों ने उनको पीछे तक फॉलो किया, उनको कोई रिलेटिव नहीं था, कोई नहीं था। तो मेरा ये प्रश्न है कि वो इतना बीमार थी
और इतना सब कुछ थी, तो वो एक डॉक्टर को बहुत कुछ बोल गई, स्टाफ को बोल गई, और उसके बाद वो बैठ करके रितिका डॉलीगंज तक जा पाई। अगर वो इतनी ही मतलब पीड़ित थी तो वो शायद मेरा वहाँ तक जा नहीं पाती, और ट्रीटमेंट लेके, हाँ, ट्रीटमेंट करवा के जाते, और उनका जो भी कहना था या जो भी कंप्लेंट था उसके बाद वो करती। तो वो जा करके ये तो मुझे नहीं लगता, ये मुझे तो ये लगता है कि वो जानबूझ करके जो है इस बात को बढ़वाना चाहती थी। और सेकंड थिंग है कि उनको इतना भी नहीं लगा कि उनको अपना पेपर जो मेडिकल स्लिप है वो भी ले। तो मेरा ये कहना है कि पहला ये बात कि वो मुझे नहीं जानती है, उन्होंने खुद मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं बबीता हूँ, अजय की वाइफ, ठीक है। तो ऐसा तो फिर वो बोल ही नहीं सकती है कि मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानती। हाँ, ये है कि मैं उन्हें नहीं पहचान पाई। सेकंड ये कि अगर मैंने स्टाफ को ये कहा कि इनको ये मेडिसिन देने के बाद आईवी फ्लूइड्स के लिए, ग्लूकोज के लिए उस बेड पे डाल देना तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट बेड होता है जो वो इमरजेंसी बेड होता है, और जिस पर हम एक रेगुलर पेशेंट को डाल करके आईवी नहीं चला सकते। अगर कोई एक्सीडेंट केस आ जाए, कोई रेफ़र केस आ जाए, कोई हार्ट का केस आ जाए, तो फिर उसको कहाँ डालेंगे? तब ये और नाराज़ हो जाएंगी। तो हम पेशेंट की नाराज़गी को नहीं देख सकते, हम ट्रीटमेंट को हमें देखना है कि पेशेंट ठीक होकर के यहाँ से जाए। तो आपका कहना भी यही है मैडम कि ये जो बेड होता है, नंबर 1 बेड 2, उसमें जो है जितने भी इमरजेंसी केस वाले को ही रखते हैं, बाकी को नहीं रखते, ताकि जो है जब भी इमरजेंसी केस आए तो उस पर उनको रख के जो है उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर सकें। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते, हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई अब पेशेंट अड़ जाए, जैसे मैंने इनको कहा कि लास्ट बेड में रख के आईवी चढ़ाओ, तो पेशेंट को उस वक्त उतना समझाना और ये करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से हम चलते हैं कि कोई कैजुअल्टी में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब इन्होंने कहा, थर्ड क्वेश्चन इन्होंने कहा कि मेरे बाप का अस्पताल नहीं है। ये सेंटेंस भी इन्होंने कहा, ये सेंटेंस मैंने इनके लिए नहीं कहा। अब हर बात अपने ऊपर लेना, इट्स वेरी बैड। वो जो एक बंदा था जो बीपी वाला था, साइकेट्रिक केस था, वो बहुत ही ज़्यादा हमें तंग कर रहा था, तो उनके लिए मैंने उनको कहा कि ये मेरे बाप का अस्पताल नहीं है, मैं आपको उस तरह नहीं कर सकती। आप मतलब वो उसका अटेंडर भी, उस पेशेंट का अटेंडर जो है, कहता है मुझे बाहर गर्म लग रही है, मैं अंदर आके एसी में बैठूँगा। तो उसके लिए मैंने कहा कि मेरे बाप का अस्पताल नहीं है कि मैं आपको उस तरह का ट्रीटमेंट दूँ। और ये है कि हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, हम लोग भी मतलब हमारे मुंह से भी कभी निकल जाता है शब्द, और मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि ऐसे शब्द किसी के लिए भी ना निकले मेरे मुंह से, लेकिन कभी कभी हो जाता, कभी नहीं, मतलब ये हो गया उस दिन। अब बबीता जी चली गई, वो इतनी, मतलब इसका मतलब ये है कि वो इतनी ठीक थी कि वो रितिका तक जा सके, अपना ट्रीटमेंट करवा सके, और वो बॉदर नहीं की कि अपना पेपर लेके जाए। मैं यही कहना चाहूँगी बबीता जी की कि आपने जो पहला तो कि मुझे नहीं जानती, ये गलत है। दूसरा ये, आप मेरे ही एरिया में रह के गई हुई है, आप मेरे ही एरिया में रह के बाद में गई है, तो ये टोटल, एक तो ये छोटी सी बात थी जिसको ऐसे ही संभाला, इसको इतना बड़ा इशू बनाना कोई वो नहीं था। और उनका जो स्लिप है, उनका हार्ड कॉपी भी मेरे पास है, और इस मोबाइल में भी वो रहेगा हमेशा, टिल द मैटर एंड्स। ओके, जैसे कि जो भी मरीज़ यहाँ पे हॉस्पिटल में आते हैं, मैडम से जब बात किए तो ये हमें भी पता है, सभी को पता है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो उनको सबसे पहले जो है आइसोलेशन रूम में रखते हैं और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद में उनको वार्ड में शिफ्ट करते हैं या कहीं और शिफ्ट करना होता है तो वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट शिफ्ट करके ट्रीटमेंट किया जाता है। और बबीता जी का मैडम बता रही थी कि वो जब आई यहाँ उनका मुझसे चेकअप किया गया, उसके बाद में जो स्लिप होता है जो डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है वो भी बबीता जी जो है लेकिन नहीं गए। और इनका और ये भी कहना है कि अगर वो वाकई में बीमार थे तो वो हाल में कैसे जो है डॉलीगंज तक रितिका हॉस्पिटल में गए। तो हम आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमारा चैनल जो है कोशिश करते हैं कि
लोगों का हर एक इशू को लेके जो है हम लोग दिखाते हैं और प्रशासन के सामने लेके जाने की कोशिश करते, कंसर्न डिपार्टमेंट के पास में लेके जाने की कोशिश करते हैं। मगर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सब दीपवासियों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आगे से जो भी होगा तो सच को सामने लेके आने की कोशिश। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।